दोस्तों, आदत सुधार क्लिनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के डाटा के अनुसार विश्व में लगभग 20 से 30% लोग मस्कुलोस्केलेटल दर्द अर्थात शारीरिक और मानसिक दर्द से पीड़ित हैं। भारत में करीब इनकी संख्या 20 करोड़ के लगभग। पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द और पैर दर्द के रूप में यह न केवल हमारी अक्षमता और असमर्थता को बढ़ाती है, बल्कि यह अन्य बीमारियों को जोखिम को बढ़ाकर हमें मृत्यु तक पहुंचाती है। यह न केवल शारीरिक दर्द के रूप में बल्कि मानसिक दर्द के रूप में भी हमें परेशान करती रहती है। इसलिए जीवन को दर्द मुक्त करने के लिए हम कुछ नई तकनीक, कुछ नए अभ्यास आज आपको यहीं पर ऑनलाइन कराएंगे। ये नए तकनीक, नई अभ्यास कुछ नए शोध और परिणामों के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसमें कुल 5 प्रकार के अभ्यास हैं। ठीक ही कहा जाता है, जिसने दर्द को समझ लिया, जिसने प्रॉब्लम को समझ लिया, वह प्रॉब्लम का हल स्वयं ढूंढता है। आज हम इस अभ्यास को करके अपने दर्द को जीवन से पूर्णतः अलग कर सकते हैं। पहला अभ्यास है दर्द की स्वयं व्याख्या अभ्यास, जिसे हम आत्म अन्वेषण अभ्यास कर सकते हैं। दर्द को अपने जीवन से अलग अस्तित्व देकर हम दर्द को दूर कर सकते हैं। दूसरे अभ्यास में हम अपने दर्द के प्रति नकारात्मक विश्वास को परिवर्तित करने का अभ्यास कराएंगे, जिससे सकारात्मक विश्वास हमारे अंदर उत्पन्न होगा और हम दर्द के डर को दूर भगाएंगे। तीसरा अभ्यास इस प्रकार है, प्रायः दर्द को हम शारीरिक नुकसान से जोड़ लेते हैं। अगर हमें दर्द है तो हमारा विश्वास होता है कि शरीर में कुछ न कुछ कमी होगी, कुछ न कुछ कहीं न कहीं शरीर में गड़बड़ी है। इस शारीरिक नुकसान की इस नकारात्मक धारणा को परिवर्तित करने का अभ्यास कराएंगे, जिससे दर्द पर, जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम किया जा सकता है। एक्चुअली दर्द क्या है? दर्द अगर हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, हमारे टारगेट को, हमारे लक्ष्य को, हमारे कार्य को रोक रहा है, हमारी खुशियों को रोक रहा है, हमारी जीवन की गुणवत्ता को कम कर रहा है, तो दर्द दर्द है। अन्यथा दर्द का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। चौथा अभ्यास है दर्द और सामाजिक सपोर्ट तंत्र का अभ्यास। हमारे समाज में जब हम किसी से अपने दर्द की व्याख्या करते हैं और इसका एक अभ्यास करते हैं, तो हम समाज से जुड़ते हैं, अपने दुख दर्द को सामाजिक करने का अभ्यास करते हैं, जिससे हमारा तनाव, हमारा अकेलापन और हमारा डिप्रेशन सभी कुछ दूर हो जाता है। समाज से जुड़कर हम दर्द को नगण्य बना सकते हैं। और अंत में 5वां अभ्यास में दर्द आलस्य चक्र, जो दर्द चक्र को तोड़ने का हम अभ्यास करेंगे। देखते रहिए, इन सभी अभ्यासों को आप स्वयं हमारे सामने करते हुए देखेंगे। इस वीडियो में केवल 2 प्रकार के ही आज हम अभ्यास कराएंगे। इन दोनों अभ्यासों को आप अपने दर्द को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। जो 3 अन्य अभ्यास हैं जिसमें दर्द आलस्य चक्र को तोड़ने का अभ्यास कराया जाएगा, वह हम अलग वीडियो में आपको करके दिखाएंगे। आइए पहले अभ्यास की शुरुआत करते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। पहला अभ्यास है दर्द की स्वव्याख्या अर्थात दर्द की कहानी का अभ्यास। यह टेबल आप देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि आपकी दर्द की कहानी क्या है। यह कब शुरू हुआ, क्या घटना दुर्घटना आपके साथ घटी, आपके साथ पहली बार दर्द कैसा अनुभव किया आपने, और तब से अब तक इसमें शारीरिक और मानसिक किस प्रकार के बदलाव आए, अर्थात वर्तमान में यह दर्द कैसा है, इसके इलाज के लिए आपने क्या क्या किया। और जब दर्द की व्याख्या खुद आप लिखेंगे, क्योंकि लिखने से काफ़ी कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उससे हमारा न केवल समझ बढ़ता है, बल्कि वह एक तनाव जो हमारे दर्द का है वह दूर होता है। हम दर्द को अच्छी तरह समझ पाते हैं। अगर एक उदाहरण लिया जाए तो एक दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस तरह से अपनी कहानी बताता है। जैसे यह दर्द कब शुरू हुआ? पीठ का दर्द पहली बार 2018 में शुरू हुआ, जब मैं रसोई में भारी गैस सिलेंडर उठाने की कोशिश कर रही थी और उस समय हल्का सा झटका महसूस हुआ, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली बार कैसा अनुभव हुआ? कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अंदर से दबा रही हो। ज़्यादा देर बैठती हूँ, झुकती हूँ तो दर्द बढ़ जाता है। सुबह उठते ही यह सबसे ज़्यादा होता है। रात को लेटते समय भी आराम से सोना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे दर्द की व्याख्या, अपने दर्द की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी है। अब यह दर्द कितना भयानक रूप से आपको साइकोलॉजिकली पीड़ित कर रहा है और डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है। इलाज, मैं लोकल पेन किलर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस चार्ट को आपको स्वयं इस तरह से जवाब देना है, क्योंकि जब दर्द आप समझ लेंगे
तो दर्द को दूर भगाने में आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। अब दर्द के स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप को बदलने की प्रश्नावली यहाँ पर हम देंगे। इस प्रश्नावली को आप हाँ या नहीं में उत्तर देना है। पहले 3 मिनट उस पर सोचना है, फिर आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, क्या आपके दर्द का कारण चोट या दुर्घटना है या कोई विकार है? क्या कभी पूर्व में भी ऐसी दुर्घटना या चोट आपको लग चुकी है? क्योंकि पूर्व में चोट जब लगी थी उस समय में भी आप परेशान थे, धीरे धीरे उस दर्द को दूर हो गया, तो आज उस चीज़ को यहाँ से जोड़ने का आपका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। क्या है दर्द? ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। दर्द वास्तव में क्या होता है? दर्द ज़्यादातर साइकोलॉजिकल है, फिजिकली बहुत कम है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर यदि हाँ है तो वो दर्द चला गया था, जबकि उस समय भी दर्द से आप बहुत परेशान थे। और अगर शारीरिक जांच की गई तो दर्द का कारण क्या पाया गया? यदि जांच में कुछ नहीं निकला तो इसका मतलब शरीर में कोई खराबी नहीं है। पांचवा, फिर क्या ये दर्द आपके सोचने के तरीके या दर्द के डर के कारण है? यदि हाँ, अब निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि इसमें आपको सोचने के तरीके बदलने की जरूरत है, न कि दर्द को दूर भगाने की इलाज की। दर्द के डर को दूर भगाना है, न कि दर्द की इलाज की जरूरत है। आइए चलते हैं सोचने का तरीका और दर्द के डर को तीसरे स्टेप में कैसे भगाते हैं। अब आइए हम तीसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तीसरा अभ्यास है दर्द नियंत्रण अभ्यास। यहाँ दर्द के शब्दों को हम विचार करके, विचारशील होकर पुनर्गठित करेंगे। एक्चुअली शब्द का और व्याख्या का और इमोशन से उसे जोड़ने का बड़ा महत्व है। साइंस कहता है कि जब हम किसी की व्याख्या नकारात्मक तरीके से बार बार करते हैं, अपने इमोशन के जरिए, अपने अनुभव के जरिए, दर्द के अनुभव के जरिए, तो वो हमारे दिमाग पे और जोर डाल करके हमें दर्द की चक्र में फंसा देता है। तो यहाँ तीसरा अभ्यास है कि दर्द के शब्दों को कैसे पुनर्गठित करते हैं, हम कैसे रीस्ट्रक्चर्ड करते हैं, कैसे अपने दर्द के ऊपर सटीकता और नियंत्रण की इस भावना को हम विकसित करते हैं और दर्द की तीव्रता को जिससे कम कर सकते हैं। जो मैंने पहले उदाहरण दिया है उसको ही उठाएं। उसमें हमें पहला पुराना अनुभव क्या है, हमें इस चार्ट को दूसरे कॉलम में हमें अपनी नई समझ, नई सोच, अपनी रूपांतरित शब्दावली में लिखना है। पहला पुराना अनुभव क्या था? दर्द एक जलन, एक खिंचाव, एक दबाव जैसा असहनीय दर्द होता है। लेकिन नई समझ हमारे अंदर क्या डेवलप हुई, हमें उसे लिखना है। जैसे इस व्यक्ति का उदाहरण लीजिए कि दर्द असहनीय है लेकिन जांच में कोई कमी नहीं निकली है। ऐसा लगता है कि योग व्यायाम से इसकी पीड़ा को कम किया जा सकता है। यह एक नई समझ। दूसरे, मेरे दर्द को कोई समझ नहीं सकता है। इससे व्यक्ति को खुद अपने दर्द को मैनेज करना है। मुझे अपने दर्द को खुद मैनेज करना है। अब हमें समझ में आ गया कि मैं खुद इसे अच्छी तरह से प्रबंधित कर सकती हूँ और मैनेज कर सकती हूँ। तीसरा है शारीरिक दर्द के साथ साथ मानसिक अनुभव क्या रहा? तनाव, चिड़चिड़ापन, निराशा, इससे मेरा जीवन और स्वास्थ्य और भी खराब हो रहा है। यह एक पुराना अनुभव है। अब नए तरीके से हम इसको रिस्ट्रक्चर करें, नई समझ क्या डेवलप करेंगे कि अब मुझ में समझ आ रहा है कि मैंने दर्द को, शारीरिक कम है मेरा दर्द, लेकिन मानसिक मैं ज़्यादा ले रही हूँ। इससे दर्द का स्वरूप और बढ़ गया है। लेकिन अब मैं इसे समझ चुकी हूँ। अब इससे हो रही मानसिक परेशानी को दूर भगाने में की दिशा में मैं कार्य कर सकने में सक्षम हो रही हूँ। चौथा पुराना अनुभव था कि मेरा दर्द अब कभी नहीं ठीक होगा। इस विश्वास को कि आप इसको इस तरह तोड़ सकते हैं कि अब मैंने अपने दर्द को समझ लिया है और अब मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरा दर्द ठीक हो सकता है या मैं इतना सक्षम हूँ कि अपने दर्द को ठीक कर सकता हूँ। इस तरह अंत में इलाज के रूप में हम देखते हैं कि पेन किलर लिए जिससे दर्द नहीं जा रहा है। इलाज पे ही विश्वास है। एक्चुअली ऑलवेज जब पेन में होता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम मेडिसिन सीकर बन जाते हैं। हम मेडिसिन सीकर बन जाते हैं। हमें एक्चुअली देखना है कि पेन को किल करने के लिए मेडिसिन के अलावा क्या हमारे विकल्प हैं। जब हम दर्द को समझ लिए हैं तो दर्द की बायोलॉजिकल परेशानी को, तो दर्द के मस्कुलो स्केलेटल तंत्र की जो खराबी है उसको आप समझ चुके हैं, तो समझ लीजिए ये सटीक ध्यान, व्यायाम और योग आदि से ठीक हो सकता है। इस प्रशिक्षण से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मनिरीक्षण अभ्यास से अब मुझ में दर्द की समझ विकसित हो गई है। मुझे विश्वास हो गया है कि भविष्य में मैं दर्द को ठीक कर सकती हूँ।
इस अभ्यास को करने से हमारी शब्दावली द्वारा हमारे दर्द के समझ, हमारे दर्द की व्याख्या, अपने दर्द को गहराई तक समझ पाते हैं और दर्द को हम अपने पुनर्गठन शब्दों के माध्यम से अपनी भावना को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि भावना, जब इमोशन कंट्रोल हो जाते हैं तो दर्द की सेंसिटिविटी कंट्रोल होती है और सेंसिटिविटी में गिरावट आती है, जिससे दर्द कम महसूस होता है। ध्यान दें, जब तक दर्द के प्रति हमारी नकारात्मक विश्वास और व्यवहार परिवर्तित नहीं होता, तब तक हम दर्द पर जब तक हम नकारात्मक विश्वास और व्यवहार को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक हमारा प्रशिक्षण ये अधूरा रहेगा। आइए देखते हैं कि अंत में हम कैसे नकारात्मक विश्वास और व्यवहारों को पहचानते हैं और कैसे इसे सकारात्मक विश्वास में बदलते हैं। इसके 3 भाग हैं। इन 3 प्रकार के नकारात्मक विश्वास और व्यवहार जो हमारे जीवन को दर्द के रूप में पीड़ित हमें करते हैं, इसे पहले पहचाना है। भाग 1 में आपके विश्वास और दर्द का रिश्ता, ये 5 रूप में होते हैं और इस समय आपको सोचना है कि इसमें मेरा रूप क्या है। ये 5 रूप आपको विकल्प के रूप में दिए हैं। इसमें जो विकल्प आपका अच्छा लगता हो उस पर आप टिक लगाइए। जैसे अब बीमारी कभी नहीं ठीक होगी, आपका थिंकिंग है, विश्वास है कि ये बीमारी कभी नहीं ठीक होगी। मुझे हमेशा दवाओं पर निर्भर रहना पड़ेगा, मैं दूसरों के लिए बोझ हूँ, मैं कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाऊंगा, मेरा शरीर कमजोर है। इसमें एक या एक से अधिक चीज़ों पे टिक लगाते हैं जिसमें आपका नकारात्मक विश्वास, जो आपको फीलिंग अंदर से आ रही है। अब यह विश्वास हमारे नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है, जिससे हम कभी इलाज या व्यायाम की ओर ध्यान नहीं देते हैं और हमारी सोच ही हमें असहाय महसूस कराती है, हमारे आत्मविश्वास को घटाती है और इसमें हमें खुद चुनना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब आइए देखते हैं दर्द के कारण आपका नकारात्मक व्यवहार का। इसमें कुछ व्यवहार दर्द को बनाए रखने में जो भूमिका निभा रहे हैं, उनको आपको पहचानना है। जैसे 5 व्यवहार हैं, 5 विकल्प आपको दिए हैं, इसमें वो विकल्प चुनना है आपको जो आपके ऊपर सटीक बैठते हैं। जैसे जरूरत से ज़्यादा आराम करना, चलने फिरने या व्यायाम से बचना, लोगों से दूरी बनाना, खुद को दया या गुस्से के रूप में देखना, केवल दवा पर निर्भर रहना। ये 5 प्रकार विकल्प है। इसमें एक या एक से अधिक भी आपके विश्वास हो सकते हैं जो आप व्यवहार करते हैं प्रतिदिन दिनचर्या में दर्द के कारण। उस व्यवहार को आपको चुनना है। अब इसमें आप कोई एक या कुछ व्यवहार जो चुनते हैं जिसे आप वास्तव में करते हैं, धीरे धीरे आपको बदलने का अभ्यास करना है। इसमें तीसरा अभ्यास है शक्तिहीनता और दर्द का अनुभव। आप किन परिस्थितियों में दर्द से खुद को असहाय महसूस करते हैं। यहाँ यह देखना है कि शक्तिहीनता या दर्द, कमजोरी का जो अनुभव है आपका, वह क्या दर्द से जुड़ी है। आप कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं, जब लोग आपको समझते नहीं हैं, जब आप रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते हैं, जब आपके दर्द के ऊपर दवा का असर नहीं होता है। अब ये 5 कैटेगरी में आपको अपने को पहचानना है और जो तीनों मैंने बताए हैं उसमें दर्द के बारे में आपका विश्वास और नकारात्मक व्यवहार और दर्द के कारण जो शक्तिहीनता का अनुभव करते हैं, ये तीनों कैटेगरी में के प्रत्येक ऑप्शन पर आपको ध्यान से सोचना है और एक भावनात्मक जर्नलिज्म लिखना है। भावनात्मक जर्नलिज्म यह है कि अपनी भावनात्मक परिस्थिति को लिखिए कि आप खुद ऐसा व्यवहार करते हैं, खुद ऐसा सोचते हैं, खुद अपने को शक्तिहीन महसूस करते हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो ऐसा आपको करने के लिए मजबूर करती हैं। फिर आपको अपने इस नकारात्मक सोच को, नकारात्मक व्यवहार को पहचान लिया है। अब आपको दर्द के बारे में सकारात्मक सोच विकसित करने का अभ्यास करना है। यहाँ पर देखिए 10-10 मिनट के यह अभ्यास आपको 3 सप्ताह अर्थात 21 दिन तक करने हैं। यह अभ्यास 5 प्रकार के हैं जिसका नाम है सकारात्मक सोच विकसित करने का अभ्यास। पहला काम आपको करना है कि आपको बिना चाहे हुए अपनी गतिविधि को शुरू करना है, एक्टिविटी को शुरू करना, चाहे छोटे स्तर पे ही चाहिए सही, लेकिन एक्टिविटी को शुरू करना है। और जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, शरीर को चलाते फिराते हैं या कोई छोटा व्यायाम ही क्यों ना हो, तो आपके शरीर के मांसपेशियों में शक्ति बढ़ना शुरू हो जाता है और उस शक्ति से थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तभी आप दर्द को दूर कर सकते हैं। जब तक आपका अपने ऊपर कंट्रोल, अपने भावना पे कंट्रोल, आपके नकारात्मक सोच पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, ये तभी होगा जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसमें दूसरा काम क्या करना है,
सामाजिक रूप से कार्यशील शुरू करना रहना, न चाहते हुए भी जब आप अपनी गतिविधि बढ़ाएंगे तो आप इच्छा करेगी चलो वहाँ चले, चलो इनसे मिलाएं, चलो उस फंक्शन को अटेंड करें। तो चलने फिरने कहीं जाने से किसी डेस्टिनेशन को इंगित करके आप कहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे। इस तरह से सामाजिक कार्यशीलता आपकी बढ़ेगी और सभी लोगों से मिलने से आपका नकारात्मक जो थिंकिंग ट्रैप है जिसमें आप फंसे हुए थे उससे धीरे धीरे आप बाहर आएंगे। ये 21 दिन तक 10 मिनट के लिए नकारात्मक गतिविधि करना और 10 मिनट के लिए किसी से मिलना जुलना, ये 2 एक्सरसाइज आपको प्रतिदिन 10-10 मिनट करना है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा अभ्यास है कि जैसे अपने बहुत खास मित्र या पारिवारिक सदस्य जो आपको समझते हैं, जिसके ऊपर आपका विश्वास है, उनका सपोर्ट लेना। इसका अर्थ है दर्द को बांटना। दर्द बांटने से दर्द की तीव्रता कम होती है और इससे भी आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों में संस्कृत में ही हमारी है, जब हम दर्द या दुख को बांटते हैं तो हल्का महसूस करते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब हम दर्द होते हैं तो कभी कभी जो आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है वो हमें आराम की तरफ भगाती है। गतिविधि कम करो, आराम करो। तो जब गतिविधि कम करेंगे, आराम करेंगे तो दर्द दूसरे से बांट नहीं पाएंगे, मिलना जुलना कम हो जाएगा, आत्मविश्वास घट जाएगा, हम दूसरे से दर्द को बांटना नहीं चाहेंगे। और जब दूसरे से दर्द को बांटेंगे नहीं तो हमारी दर्द की तीव्रता और कम हो जाएगी, हमारा आत्मविश्वास और कम हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है। और चौथा अभ्यास है ध्यान और योग की शुरुआत, चाहे 5 मिनट के लिए। हमें आदत यहाँ बदलना है अपनी। ये आदत सुधार क्लिनिक में हम आदत का अभ्यास करा रहे हैं। 5 मिनट का केवल रहेगा, 6 मिनट नहीं। क्यों? क्योंकि गेटवे 2 मिनट गेटवे हैबिट डालना है। 21 दिन तक हम 5 मिनट करेंगे, उसके बाद समय बढ़ाएंगे। ध्यान या योग की शुरुआत करना। देखिए, दर्द पहले ही बता चुका हूं कि शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा होता है। दर्द में आपके शरीर की मस्कुलोस्केलेटल तंत्र की विकार का योगदान बहुत कम है। इससे कहीं ज्यादा आपके मानसिक सोच, पुराने अनुभव, आपकी संवेदनात्मक प्रक्रिया, आपका मेमोरी, याददाश्त, आपका एटीट्यूड, आपकी मनोवृत्ति, सब आपको दर्द के बढ़ाने में, दर्द की संवेदनशीलता को कम करने में योगदान करते हैं। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है कि ध्यान और योग के लिए 5 मिनट का समय निकालें और ये 21 दिन तक आप करेंगे या 1 महीने तक। उसके बाद ये आपके आदत में बदल जाएगी। फिर आप ध्यान योग पर डिपेंड हो जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। यह योग और ध्यान से मन में डोपामाइन रिलीज होता है जो हार्मोन्स आपको खुशी देता है, और जैसे ही मन की प्रसन्नता की वृद्धि होती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और दर्द की तीव्रता कम हो जाती है। और 5वां आपको काम करना है, शारीरिक मसाज आदि का भी सहारा लेना पड़ सकता है। यहाँ जहाँ पर दर्द हो या पूरे शरीर में आप स्वयं मसाज करें। यहाँ दूसरे से सहारा नहीं लेना है, आपको स्वयं मसाज करना है, खुद या किसी दूसरे से नहीं। इससे भौतिक दर्द की कमी होगी और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अगर ये 5 अभ्यास आप करते हैं, ऊपर बताए गए भावनात्मक जर्नलिज्म आप लिखते हैं, तो आपके नकारात्मक सोच सकारात्मक प्रवृत्ति में बदलेगी और दर्द का प्रभाव आपके जीवन की गुणवत्ता पर समाप्त हो जाएगा। जीवन अर्थात जीवन की गुणवत्ता आपकी बढ़ जाएगी। अगले वीडियो हम इसी का दूसरा स्टेप, जो दर्द आलस्य चक्र है या दर्द नुकसान का सोच है, यह कैसे बदलते हैं, इस 10 आलस चक्र से कैसे बाहर निकले, इस पर आपको एक अभ्यास कराते हैं। धन्यवाद।